गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा जो टॉपिक चल रहा था सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लाउज। तो प्रीवियस टॉपिक्स में अपन ने डिस्कस किया था कि सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लाउज के रूप में एक सिंगल कंडीशन को कैसे यूज में लिया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वेयर क्लाउज के साथ जो कंडीशंस वैल्यू है वह इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि कंडीशन वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही कंडीशन कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहां पर जो रिलेशनशिप है लेस देन है ग्रेटर देन है उसको साथ जो है वो उसको रिलेटेड किया जाएगा। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर सिलेक्ट कमांड के साथ एक से ज्यादा कंडीशंस हैं अपने पास, यानी मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीसीए में पढ़ रहे हैं और जोधपुर में रह रहे हैं, जो बीसीए में पढ़ रहे हैं और कहां रह रहे हैं, जोधपुर में रह रहे हैं। तो यहां अपने पास दो कंडीशन होगी, एक तो क्लास कौन सी है, बीसीए है, और सिटी कौन सी है, जोधपुर है। तो इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे जो है वह डेटा को रिट्राइव करना है, सिलेक्ट कमांड को यूज में लेना है। तो आप देखिए या दो या दो से अधिक जो कंडीशन होगी उनमें दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो या एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो। यह भी हो सकता है कैसे कि मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है, या तो वो बीसीए में पढ़ रहे हैं या वो जोधपुर में रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बीसीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की भी डेटा निकालना है या जोधपुर में रहने वाले स्टूडेंट्स की भी इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर बतानी है। और दूसरा कंडीशन, दूसरा वैल्यू है मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीसीए में रह रहे हैं, बीसीए में पढ़ रहे हैं तथा जोधपुर में रह रहे हैं। आई बात समझ आपको? और एक होता है कि जो बीसीए में पढ़ रहे हैं या जोधपुर में रह रहे हैं। तो यहां पर देखिए और या ये दो कंडीशन जो है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि दोनों ट्रू है या एक ट्रू है और एक फॉल्स है। उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे यहां पर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास अगर मोर देन वन कंडीशंस हैं तो उसके लिए जो है अपन इन कंडीशन के बीच में ऑपरेटर का यूज लेते हैं। एक तो होता है एंड ऑपरेटर और एक होता है आपके पास और ऑपरेटर्स। ठीक है, अगर आपके पास सारी कंडीशंस, ऑल कंडीशंस आर ट्रू, ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी सारी कंडीशन अगर आपके पास ट्रू है तो उस केस में अपन क्या लेंगे, एंड लेंगे। ठीक है, जैसे मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीसीए में पढ़ रहे हैं और जोधपुर में रह रहे हैं, स्टडी इन क्लास बीसीए एंड लिव इन जोधपुर। तो यहां दोनों कंडीशन ट्रू है। तो इन दोनों कंडीशन के बीच में अपन को क्या लगाना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर करना पड़ेगा। यानी जो दोनों कंडीशन जिस कॉलम के लिए ट्रू होगी वही आउटपुट में आपका रिजल्ट आएगा। आई बात समझ आपको? और में एनी वन कंडीशंस आर ट्रू, एनी वन कंडीशंस इज ट्रू, यानी दो या दो से अधिक में से कोई एक कंडीशन यदि आपके पास ट्रू है, ठीक है, तो जो ट्रू वाली कंडीशन वाला जो रिकॉर्ड होगा वही आपके आउटपुट में आएगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे जरूर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीकॉम में पढ़ रहे हैं और जोधपुर में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बीकॉम में पढ़ रहे हैं और जोधपुर में रह रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा, बीकॉम में पढ़ने वाले को भी आएगी और जोधपुर में रहने वाले स्टूडेंट्स की भी डेटा यहां पर आएगा। तो उसके लिए अपन जो है वो कंडीशन के साथ एंड और कॉलम ऑपरेटर को यहां पर यूज में लेते हैं। तो एंड का मतलब होगा सभी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, जबकि और का कोई एक कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस के रूप में अपन किस तरीके से यहां पर लिखेंगे, तो मल्टीपल कंडीशन का जो सिंटैक्स होगा वह अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेलेक्ट, जो भी आपको आउटपुट में लाना है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल। ठीक है, यहां पर आपकी कंडीशन लगेगी वेयर। अब एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो कंडीशन कॉलम,
ठीक है, और जो भी ऑपरेटर्स हैं आपके पास और कंडीशन वैल्यू, वन ये वन, ठीक है। अब अगर आपके पास एंड या यहां पर क्या लगेगा और, या तो एंड लगेगा, एंड किस केस में लगेगा कि दोनों कॉलम की वैल्यू अगर ट्रू है, और क्या लगेगा कोई एक भी ट्रू है, तब नेक्स्ट आपके पास क्या लगेगा कंडीशन कॉलम 2, और यहां पर क्या आएगा ऑपरेटर्स और कंडीशन वैल्यू 2। आई बात समझ आपको, यानी कंडीशन कॉलम 1 ऑपरेटर कंडीशन वैल्यू 1। अब ये दो कॉलम हो गए, दो कंडीशन वैल्यू हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रू है तब तो यहां पर क्या लगाएंगे आप एंड लगाएंगे। अब अगर दोनों में से कोई एक ही ट्रू है तो आप लगाएंगे और। क्लियर, तो ये होता है आपके पास मल्टीपल कंडीशंस। आप एक से ज्यादा और कॉलम होते तो यहाँ एंड और भी और अपन लगा सकते हैं, ठीक। तो इसी का एक एग्जांपल मैं जो यहाँ पर बताता हूं कि एग्जांपल क्या है, मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशंस को पता करना है जो क्लास बीसीए में पढ़ रहे हैं और कहां रह रहे हैं, जोधपुर में रह रहे हैं। क्लास बीसीए में पढ़ रहे हैं और कहां रह रहे हैं, जोधपुर में रह रहे हैं। तो मैं यहां पर जो है एक पाली की जगह एक और यहां पर लिख सकता हूं मैं जोधपुर। देखिए इसको समझते हैं तो इसलिए मैंने यहां पर जोधपुर किया। तो मुझे आउटपुट में क्या लाना है, सेलेक्ट, मान लीजिए कि नेम, क्लास, कॉमा और सिटी। कहां से लाना है, फ्रॉम टेबल कौन सा है, स्टूडेंट, वेयर। देखिए एक तो कंडीशन है बीसीए और एक कंडीशन है आपके पास जोधपुर, ठीक है। तो बीसीए कौन से कॉलम में, क्लास में। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल्स टू बीसीए। फिर आप क्या करें, जोधपुर, दो कंडीशन है तो सिटी इक्वल्स टू जोधपुर। अब दोनों कंडीशन अगर आपके ट्रू है तो उसके बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा। यानी मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीसीए में पढ़ रहे हैं और जोधपुर में रह रहे हैं। आई बात समझ, यानी बीसीए में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स का पता करना है जो जोधपुर में रह रहे हैं। तो बीसीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कंडीशन 1 आ गई, जोधपुर में कंडीशन 2 आ गई। अब उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में क्या आएगा, आप देखिए आउटपुट में आपके पास यहां पर आएगा जो कॉलम लिखे नेम, क्लास, और दोनों वैल्यू ट्रू होना जरूरी है, दोनों वैल्यू ट्रू होना। तो इसमें से बताइए ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें दोनों वैल्यू ट्रू है। देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड में बीसीए है और जोधपुर है, ये ट्रू हो गया। सेकंड रिकॉर्ड में बीसीए है और जोधपुर है, दोनों ये भी ट्रू हो गए। एक और, अब यहां पर तो कहीं बीसीए नहीं है, फिर यहां पर देखिए जोधपुर है लेकिन बीसीए नहीं है, तो दोनों ट्रू होना जरूरी है। तो यहां पर एक ही ट्रू है तो यह आपके आउटपुट में नहीं आएगा। आई बस, यह आपके आउटपुट में नहीं आएगा। आउटपुट में कौन सा आएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों आएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स वाई जेड, क्लास आ जाएगी बीसीए और सिटी हो जाएगी आपके जोधपुर। फिर मैंने यहां पे लिखा ए बी सी और बीसीए और जोधपुर, ये तो वो एंड, यानी दोनों ट्रू है तभी आपका रिकॉर्ड आउटपुट में आएगा। किस केस में, जब अपन क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। आई बात समझ में आपको, तो ये तो रहा एंड का। अब मैं यहां पर एंड की जगह अगर मैं और लगा देता हूं, एंड की जगह और लगा देता हूं, तो और में क्या, दोनों में से कोई एक ट्रू है तब भी आउटपुट में आएगा। तो यहां पर तो दोनों ट्रू है इसलिए आउटपुट में तो आएगा। अब फिफ्थ केस में अपन देखते हैं कि दोनों में से कोई एक ट्रू है, जोधपुर ट्रू है तभी उसका आउटपुट में रिकॉर्ड आएगा। यानी एक रिकॉर्ड आपके पास क्या आएगा, ZWX, और क्लास कौन सी आ जाएगी, BA, और यहां पर क्या आ जाएगा, जोधपुर।
क्लास कौन सी आ जाएगी, बीए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जोधपुर आ जाएगा। क्यों कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो आपके रिजल्ट आ जाएगा, कोई भी एक वैल्यू अगर आपके पास ट्रू है तब भी आउटपुट में आ जाएगा। किस केस में, और में, ये ट्रू है तब भी आ जाएगा, ये ट्रू है तब भी आ जाएगा। और अगर आपने एंड लगाया है तो आपके पास दोनों में से दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तभी आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्लास जो है वो क्या लिख दी, बीसीए लिख दी है, ठीक है, क्लास कौन सी लिख दी, बीसीए लिख दी, तो और की कंडीशन में तो ये भी आ जाएगा, एबीसी बीसीए, और सी की कौन सी आ जाएगी, कोटा आ जाएगी, और के केस में। क्लियर। और अगर मैं इसी में एंड लिखता तो सिर्फ और सिर्फ ये आते एक्स वाई जेड और एबीसी आते, तो और यानी कोई भी एक ट्रू है तभी आपका आउटपुट में आ जाएगा। एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो ये रहा आपके पास एक मल्टीपल कंडीशंस अगर आपके पास है तब भी अपन जो है एक डेटा को रिट्राइव करने के लिए एंड और नॉट का यूज, एंड और का यूज अपन यहां पर लेते हैं। क्लियर। अब इसी के साथ एक और जो है ऑपरेटर आता है नॉट, ठीक है। नॉट का मतलब होगा कि जो कंडीशन ट्रू है उसके अलावा, जो कंडीशन ट्रू है उसके अलावा, तो यहां पर जो अगर कंडीशन ट्रू है उसके अलावा, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि क्लास है, एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीसीए में नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीसीए में नहीं पढ़ रहे हैं। आई बात समझ आपको। तो यहां पर क्या आया, नॉट आया, नहीं पढ़ रहे, उसके अलावा, यानी बीसीए के अलावा इन रिकॉर्ड्स को मुझे पता करना है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कंडीशन क्या है, बीसीए, क्लास इक्वल्स टू बीसीए। तो इससे तो आउटपुट क्या आएगा, उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी जो क्लास बीसीए में पढ़ रहे हैं। अब नहीं पढ़ रहे तो मैं यहां पर क्या लगा दूं, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉट हो गया। बहुत सी इसमें ये भी लेते हैं, आपके पास ये वाले सिंबल्स भी यहां पर यूज में लिया जाता है। तो अब आउटपुट में क्या आएगा, बीसीए के अलावा, तो कौन कौन से आपके पास नेम हो जाएंगे, नेम और क्लास। बीसीए के अलावा नेम क्या हो गया, पीक्यूआर, क्लास कौन सी होगी, बीएससी, फिर आपके पास एसटीआर, क्लास कौन सी होगी, बीकॉम, फिर आपके पास जेडब्ल्यूएक्स, क्लास कौन सी हो गई, बीए। तो बीसीए के अलावा, आएगा सुना, बीसीए के अलावा यहां पर रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। फिर मैंने यहां पे लिखा नॉट बीसीए एंड, और मैंने थर्ड लिखी सीटी इक्वल्स टू जोधपुर, सीटी इक्वल्स टू जोधपुर। तब इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा कि पहले तो बीसीए के अलावा दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। अब बीसीए के अलावा कौन कौन से हो गए, 1 2 और ये 3 हो गए। अब इन तीनों में जोधपुर का होना जरूरी है। कोई ऐसा जो कॉलम हो जिसमें बीसीए नहीं हो और जोधपुर हो, तो ऐसा कॉलम कौन सा है, ये और ये है। तो यानी अब इसमें जो आउटपुट में आएगा वो एक ही कॉलम आएगा, जेडब्ल्यूएक्स और जोधपुर, सॉरी बीए। कंडीशन इस स्टेटमेंट को आप समझिए, मुझे उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करनी है जो बीसीए में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन जोधपुर में रह रहे हैं। बात समझ आई। तो उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है जो बीसीए में नहीं पढ़ रहे हैं और जोधपुर में रह रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट क्लास नॉट बीसीए एंड सिटी कहां पर आ गई, जोधपुर में आ गई। तो इस डेटा से अपन देखें तो ऐसा कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बीसीए में तो नहीं पढ़ रहे लेकिन जोधपुर में रह रहे हैं। इस स्टूडेंट की बात करें तो बीसीए में पढ़ रहा है, ये स्टूडेंट की बात करें तो बीसीए में पढ़ा, तो बीसीए में नहीं पढ़ने वाले चाहिए, तब आपके पास ये आएगा। ये नहीं पढ़ा लेकिन जोधपुर में नहीं रह रहा है, ये नहीं पढ़ा लेकिन जयपुर में रह रहा है, ये बीसीए में पढ़ रहा है लेकिन कहां रह रहा है, कोटा में रह रहा है। तो एक ही कंडीशन आ गई, क्या होगा, बी इक्वल्स टू जोधपुर।
राइट। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, नेम इक्वल्स टू क्लास ZWXBA। अब मैंने यहां पर अगर एंड की जगह क्या लगा दिया, मैंने और लगा दिया, और में कोई एक भी ट्रू है तो भी उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आउटपुट में यहां पर देखिए ये भी ट्रू हो गया, नीचे में नहीं पढ़ रहा है, ट्रू हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, PQR और BSC। जोधपुर में नहीं रह रहा लेकिन नीचे में भी नहीं पढ़ा, तो एक वैल्यू कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ये बीकॉम हो गया। ठीक है, ये क्या रह रहा है, सॉरी इसका नाम क्या हो गया, STR, और ये हो गया आपके पास बीकॉम में, और ये BA, और जोधपुर में ये भी आएगा आपके पास, BA का क्या होगा ZWX। ठीक है, और ये हो गया आपके पास जोधपुर। अब यहां पर बात करें तो ये तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, लेकिन ये कोटा में रह रहा है, तो एक भी कंडीशन यहां पर ट्रू, दोनों कंडीशन के लिए क्या होगी, ट्रू हो गई। फॉल्स होगी तो आउटपुट में नहीं आएगा। क्लियर, तो इसका आउटपुट आपके पास ये आएगा। तो ये था आपके पास सिलेक्ट कमांड को जो है अपन मल्टीपल कंडीशंस के रूप में भी किस तरीके से यूज में लेते हैं। अपने वीडियो में जो है वो सिलेक्ट कमांड को अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, और उसके और भी जो ऑपरेटर्स होते हैं उन ऑपरेटर्स का यूज लेते हुए अपन सिलेक्ट कमांड को आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।